नाव मिली केवट नहीं कैसे उतरे पार। फिर तुम्हारी चतुराई तुम्हें ज्यादा से ज्यादा शास्त्र तक ले जा सकती, नाव तक पहुंचा सकती, लेकिन केवट तो यारी से मिलता। तुम्हारी चतुराई तुम्हें किताब तक ले जा सकती। तो लोग किताब बड़े मजे से पढ़ते हैं, ऐसे बहुत लोग हैं, लाखों लोग हैं जो मेरी किताबें पढ़ते, यहां नहीं आते। मुझे पत्र भी लिखते हैं कि हम आपकी किताबें पढ़ते हैं और बड़ा आनंद आता है, लेकिन आने में संकोच है, आने में डर है कि आने की अभी हिम्मत नहीं, आना चाहते हैं मगर अभी हिम्मत नहीं। क्या डर होगा आने में? यारी बनाने में डर है। प्रेम खतरनाक बात है। प्रेम बन जाएगा तो तुम्हारी जिंदगी फिर वैसी ही न रह जाएगी। किताब के साथ कोई खतरा नहीं, किताब तुम पढ़ लेते हो और ताक पर रख देते हो। किताब तुम्हारी हो गई, मेरी क्या है? तुमने खरीद ली, तुम्हारी हो गई। तुम जहां चाहो वहां लकीरें लगाओगे, जहां चाहो काट दोगे, जहां चाहो लाल निशान लगा दोगे, तुम जो चाहो अर्थ कर लोगे। किताब तुम्हारी हो गई, मेरा उसमें क्या रहा? मेरा तो मेरे पास आओगे तो ही पता चलेगा। साहिब वही फकीर है जो कोई पहुंचा हो है, जो दूसरा पार हो आया है वही फकीर है। अब फकीर का अर्थ समझो। लोग समझते हैं फकीर का अर्थ है जिसने संसार छोड़ दिया। ये नहीं है फकीर का अर्थ, जो पहुंचा हो है। संसार छोड़ देने से क्या होता है? ऐसे तो बहुत फकीर है जिनके पास कुछ नहीं था, वो भी छोड़ छाड़ के फकीर हो गए। कुछ था ही नहीं, छोड़ने की कोई झंझट भी नहीं थी, और फकीर होने का मजा ले रहे हैं। 100 में 99 तुम्हारे फकीर और साधु और सन्यासी और महात्मा नकारात्मक फकीर हैं। संसार छोड़ दिया, लेकिन परमात्मा पाया या नहीं? संसार छोड़ना थोड़ी पर्याप्त परिभाषा है। शायद संसार छोड़ना इतना ही हो सकता है जैसे एक आदमी बगीचा लगाना चाहे, जमीन साफ करे, घास उखाड़ के फेंक दे, घास पात को काट दे, जला दे, जड़ें घास पात की निकाल के जमीन को शुद्ध कर ले, पानी छिड़क दे और बैठ जाओ, कहे कि बगीचा तैयार हो गया। ये कोई बगीचा हुआ? ठीक है, जमीन तैयार हो गई, मगर अब बगीचा तो तैयार होना है। जमीन तैयार हो गई, अच्छा हुआ, मगर इसको ही बगीचा मत मान लो, नहीं तो इस खाली जमीन में गुलाब के फूल न खिलेंगे। इस खाली जमीन में देर अबेर फिर संसार का कांस उगाएगा। एक मजे की बात ख्याल रखना, गुलाब का फूल अपने आप नहीं उगता, घास पात अपने आप उगता है। घास पात को लाना नहीं पड़ता कि तुम जाओ बीज बाजार से खरीद के लाओ तब उगेगा। तुम बैठे भर रहो जमीन साफ करके, वो अपने से उग जाएगा। जमीन साफ कर ली तो और ढंग से उगेगा, क्योंकि पत्थर इत्यादि सब अलग हो गए, अब बड़े मजे से उगेगा। तुम जल्दी ही पाओगे जमीन हरी हो गई। गुलाब अपने से नहीं उगेगा, गुलाब को तो लगाना पड़ता है। फकीर की ठीक परिभाषा पलटू कर रहे हैं। साहिब वही फकीर है जो कोई पहुंचा होए, जिसके जीवन में गुलाब के फूल खिले हो, परमात्मा खिला हो, वो फकीर है। संसार छोड़ देना पर्याप्त नहीं है, परमात्मा पाना जरूरी है। ये विधायक परिभाषा हुई, नकार से परिभाषा नहीं करनी चाहिए। ऐसा समझो कि एक आदमी है, कोई पूछे कि आदमी आंख वाला है, इसकी क्या परिभाषा? तुम कह सकते हो क्योंकि ये अंधा नहीं है। ये तो ठीक बात हो गई कि जो अंधा नहीं वो आंख वाला होना चाहिए, लेकिन जो अंधा नहीं वो भी आंख बंद किए बैठा हो सकता है, आंख तो पट्टी बांधी हो सकती है। जो अंधा नहीं है वो भी सोया हो सकता है, तो भी आंख वाला नहीं। आंख वाला तो वही है जिसे दिखाई पड़ता है, और कोई परिभाषा से काम ना चलेगा। अंधा नहीं है, इतनी नकारात्मक परिभाषा काफी नहीं। अंधा नहीं है ये तो ठीक है, काम चलाऊ परिभाषा हो गई। फकीर वह जिसने संसार छोड़ा, ये ऐसे ही है जैसे आंख वाला वह जो अंधा नहीं। आंख वाला वह जिसे दिखाई पड़ता है, जिसे दर्शन होता है। अंधा नहीं होने से क्या होता है? आंख रहते भी आदमी आंख बंद किए बैठे रहते तो भी दिखाई नहीं पड़ेगा। संसार छोड़ दिया ये तो ठीक है, लेकिन परमात्मा दिखाई पड़ा या नहीं, असली बात तो वहां तय हो गई। साहिब वही फकीर है जो कोई पहुंचा होए, जो कोई पहुंचा होए नूर का छत्र विराजे।
जिसके चारों तरफ परमात्मा की रोशनी हो, जिसकी रोशनी दूसरों को भी अनुभव हो, जिसके आसपास रोशनी का छत्र हो, आभा मंडल हो, जो ज्योति से जगमग हो, जिसके छोटे से दिए में सूरज उतरा हो, जो कोई पहुंचा हो नूर का छत्र विराजे, सबर तखत पर बैठी तूर अठ पहरा बाजे, और जो संतोष के सिंहासन पर विराजमान हो, सबर सब्र संतोष, सबर तखत पर बैठी, जिसे तुम पाओ कि जो संतोष के तख्त पर बैठा है, परितुष्ट है, जिसे अब न कहीं जाना न कहीं कुछ पाना, पा लिया जो पाना था। परमात्मा पाने के बाद और क्या पाने को बचता है? तो जिसने परमात्मा पा लिया उसको कुछ पाने को नहीं बचता। पाने की दौड़ गई, आपाधापी समाप्त हुई, सबर तखत पर बैठ तूर अठ पहरा बाजे, और जिसके पास आठों पहर संगीत का नाद हो रहा हो, निनाद बज रहा हो, उत्सव चल रहा हो, रस बह रहा हो, तूर अठ पहरा बाजे, जिसके पास अगर तुम चुप होकर बैठ जाओ तो तुम अपूर्व संगीत में डूबने लगो, जिसके पास अगर तुम शांत होकर बैठ जाओ तो डोलने लगो जैसे सांप डोलता है तुर ही को सुनकर। तूर अठ पहरा बाजे, सबर तखत पर बैठी, ये परिभाषा कर रहे हैं वो।